प्रकृति को भी संभाला और अपने आप को भी संभाला। मैं 19 के चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल जी के प्रचार में गया था, तब ये चांदगढ़ में मैं गया था, आज भी जाने वाला हूं और पूरे भारत को दिखाने वाला हूं। मित्रों, पूरी दुनिया प्रकृति के साथ संतुलन मिलाना चाहती है। मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रकृति के साथ संतुलन कैसे मिलाते हैं, ये अगर देखना है तो अली आए निगाह इसको देख लीजिए। ली का अर्थ बीज होता है और गांग का अर्थ बोना होता है। जब बीज बोते हैं तब प्रकृति पुनर्जीवित होती है। और बीज बोने के पहले हमारे मिसिंग भाई बहन धरती माता की पूजा करते। इससे बड़ा प्रकृति का संभालने का कोई रास्ता हो नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में भारत की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मिसिंग भाइयों की स्पेशल भर्ती का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम, ताकि हमारे युवा भारत माता की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे पाए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के नेतृत्व में आसाम शांति के रास्ते पर चल चुका है। हमने कई समझौते कर लगभग 10,000 युवाओं के हाथ से हथियार छुड़ाए और आज आसाम प्रगति के रास्ते, यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, बोगीबिल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, बाढ़ों को रोकने के लिए बड़े तालाबों का निर्माण हो रहा है और आज ही डिब्रूगढ़ में दूसरी आसाम की विधानसभा का भूमि पूजन भी हम कर आए हैं। आसाम सरकार ने 200 लोअर प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। मैं आसाम सरकार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मिसिंग बच्चा अपना प्राइमरी एजुकेशन जब मिसिंग भाषा में लेता है तो भाषा एक पीढ़ी और जीवित रह जाती है। हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाना। आज आसाम का युवा वेपन की जगह विजन को चुने और डर की जगह ड्रीम को अपनाए। लगभग 1,56,000 से अधिक नौकरी सिर्फ 5 साल में 1,56,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने कोई सिफारिश के बगैर देने का काम किया है। और मित्रों, जागी रोड में आने वाले सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री 27,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी और 26 के दिसंबर तक मेड इन आसाम चिप्स पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। वो हम सब के लिए बड़ा गौरव का काम है। मित्रों, क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने की नहीं, मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करना। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना है? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर
बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने की जाए। ये काम हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आज विशाल समारोह में मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम। दशकों तक कांग्रेस ने आंख मूंद कर रखी, परिणाम ये आया कि आसाम के डेमोग्राफी जनसांख्यिकी पूरी बदल गई। इसको रिवर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजिंग मिशन की घोषणा की है, जो देश भर में डेमोग्राफिक चेंज अकुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से हो रहा है। इसका अभ्यास भी करेगा, उपाय भी सुझाएगा। और मित्रों, मैं आसाम सरकार को, हमारे दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत जी बैठे हैं, सर्बानंद जी और हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम उन्होंने किया। 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियां मुक्त कराई। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आसाम के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को एक आह्वान, चैलेंज देकर जाता हूं कि 10 साल आपकी सरकार थी, आसाम के ही सांसद देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक। अब बताइए आपने आसाम के लिए क्या किया, क्या दिया आसाम? वो नहीं बताता, मगर भाइयों बहनों मैं बताता हूं। आसाम के लिए उन्होंने 1,28,000 करोड़, 1,28,000 करोड़, और मोदी जी ने 10 साल में 5,85,000 करोड़ रुपया दिया, 5,85,000 करोड़ और 30,000 करोड़ सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ अलग से देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये बताता है कि हमने कितना बड़ा आसाम के डेवलपमेंट पर हमने काम किया है।